Hey guys, we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। हम लोग हाजिर आप सबके सामने एक रिकमेंडेड वीडियो के साथ। और ये रिकमेंड हमें हुआ था भैया कहाँ, इंस्टाग्राम। ठीक है। तो वीडियो की अगर बात करें तो ये वीडियो जो टॉपिक है ये है व्हाई इस्लाम डिड नॉट स्प्रेड इन चाइना। चीन मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करता है। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन, भाई डेली स्वैग चैनल है, पाकिस्तानी चैनल है, उनकी वीडियो है, ये रिकमेंडेड वीडियो है भाई इंस्टाग्राम पे। तो देखते हैं भाई ने क्या बोला है, हमारा क्या जवाब होगा, हुआ क्या था, पूरी कहानी जब वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा। जनरली हम पाकिस्तानी कंटेंट पे करते नहीं है, पर देखना बनता है हुआ क्या है। करते हैं वीडियो की शुरुआत करने के लिए वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए देखते हैं डेली स्वैग वाले भाई ने कैसा स्वैग मचाया है। कुछ तो कुछ खास होगा तभी बंदों ने रिकमेंड किया है भाई। देखते हैं वीडियो में क्या है। लेट्स गो। चैनल अपने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपने इंटरव्यू देखे, आपने एक भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं की। आप मुझे जितनी भी मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आप आवाज को थोड़ा नीचे रखें। अब मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं कसूर नहीं चला गया। मैं कौन सी तारीफ की मैं? नहीं तो हर बात पे कौन सी तारीफ? भारत क्या है? मैंने कौन सी? कुछ नहीं समझते। मैंने तारीफ कौन सी? मैं कह रहा हूँ भारत का, मैं कुछ नहीं समझते। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कौन सी तारीफ की है? मेरे पहले बात का जवाब दे, मैंने कौन सी तारीफ? हकीकत एक ही है, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी ओनली हमारा मोटिव है। पाकिस्तान की आप मेरे साथ फैक्ट पे बात करें, भारत की तारीफ नहीं, भारत की तारीफ नहीं। अब मैं आपको कह रहा हूँ मेरे साथ फैक्ट पे बात करें। आप जज्बाती हो रहे हैं मेरे साथ फैक्ट पे। अगर आप पाकिस्तानी मुसलमानों पे हो रहा है सही, हमें इंडिया का पता है, हमें कश्मीर का पता, फलस्तीन का पता है। चाइना में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। चाइना पर कोई बात क्यों नहीं करता? हेलो थोड़ा पीछे हो जाएंगे आप जी। तो हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मैं देसन। करते क्या सर? मैं वैसे वो आम। अच्छा, सिविल इंसान है, घूमने फिरने आए हैं? जी जी। जबरदस्त। सर बेसिक मेरा आपसे बात करने का पर्पस ये कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादती हो रही है। इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादती हो रही है। उनके हकूक जो है, उनके बेसिक जो हकूक हैं कश्मीर में, इंडिया में जो बेसिक हकूक हैं उनको नहीं मिल रहे। अगर जिस इंसान को बेसिक हकूक ही ना मिले तो उस जिंदगी का क्या फायदा उस चीज का? सर हमें ये तो पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमें इस बात से क्यों अनजान रखा गया? हमारी मीडिया, हमारे लोग हमें इस बात की क्यों नहीं आगाही देते कि चाइना में इस टाइम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वो कुछ दिनों में से ये मुहिम चल रही है कि चाइना में पाकिस्तान के साथ मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो एक हद होता है ना, एक तरीकेकार होता है ज्यादती की। तो इंडिया, चाइना ने उस हद को भी पार कर दिया हुआ, इतनी ज्यादती है मुसलमानों के साथ। तुर्किस्तान एक इलाका है, यहाँ से पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का शुमाली इलाका है गिलगित बल्तिस्तान के साथ ही लगता है वो इलाका। चाइना इस कदर जुल्म कर रहा है, इस कदर जुल्म स्तंभ ढा रहा है कि वहां पर मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है। मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, मुसलमानों की औरतों के साथ इतनी ज्यादती, गैर मुस्लिम के साथ जबरदस्ती उसका निकाह, उसके शादी करवाने जो मुसलमान होता है उनको उस रियासत के अंदर फेंक दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमारा मीडिया क्यों नहीं आगाह कर रहा है इस बारे में हमें? एक तो बेसिक चीज हमें समझने वाली बात है कि चाइना जब से हमारे साथ दोस्ती की है वो सिर्फ दोस्ती करता है फायदे के लिए। एग्जैक्टली। समझ लगी है, एक फायदे के लिए करता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कभी भी भारत और पाकिस्तान की जंग होती है, किसी मुल्क दूसरी कंट्री के साथ होती है, वो सिर्फ अपना मफाद देखेगा। ठीक है, जब उसे मफाद होगा, जब उसके खिलाफ वो इंडिया पहुंचने का, हमारे पाकिस्तान बाउंड्री क्रॉस करेगा, जब वो चाइना के पास पहुंचेगा तब वो एक्शन लेगा। बिल्कुल ठीक है ना। जब बेसिक ये चीज़ है, हमें समझने की ज़रूरत है। वो हमसे जो गद्दार है वो सिर्फ हमसे फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है ना। वो भी एक हमारा मुसलमान तो मुल्क नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। ठीक है। लास्ट टाइम जो मुसलमान मुल्क नहीं है वो पाक मुसलमान के मतलब कभी नहीं सोच सकता। जो हिंदू बुत है वो कभी भी दूसरे मुल्क के लिए फायदा नहीं उठा सकता। ओके भाई, वीडियो रोकते हैं यहाँ पे। भाई ने बोला है कि भाई मुसलमान, मेरे ख्याल से अभी वीडियो को चले हुए 3 मिनट हुए हैं, कम से कम 36,000 भाई ने मुसलमान कर दिया है। तो मेंटालिटी आपको भी दिख रही है, हमें भी दिख रही है। क्यों हम लोग परेशान और पीछे पड़े रहते हैं, इन लोगों की यही रीजन है। दिमाग में जब से ये भूत रहेगा ना इनके अंदर कि भाई मुसलमान का फोबिया जो चल रहा है, और सिर्फ इंसान ही नहीं मानते क्या किसी और धर्म वालों को? क्रिश्चियन के इंसान नहीं है? हाँ, और मुसलमान तुम्हें भारत की बहुत पड़ी है, तुमसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं यहाँ पे, उन्हें पता है उनके राइट्स क्या है। ठीक है भाई, तो ज्ञान मत दो ज्यादा, आगे वीडियो देखेंगे, पूरी बात लास्ट में करूंगा। वो अपने मफाद में जाएगा। अगर उधर जुल्म हो रहा है तो ये भी ज्यादती है। हमें हमारे मीडिया को, हमारे पाकिस्तान को इस पर स्टैंड लेना चाहिए
और उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो भी मुसलमान है, और इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं तो चाइना के खिलाफ क्यों? हाँ, सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ एक है कि उधर से हमें जो इन्वेस्टमेंट आती है, अगर हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा देंगे तो फिर हमारा मुल्क बिल्कुल जो कुछ कुछ बैलेंस है वो ज़ीरो पे चला जाएगा, और ये जो करप्ट हो जाएगा, जो मुल्क जो है ना हमारा, बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा उसको। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज़ है। लास्ट टाइम इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जब उनकी हुकूमत थी तो उनसे पूछा गया कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, क्या राय रखते हैं आप? उन्होंने बात गोल मटोल की बात करता ही नहीं है ना। हमारी मीडिया में ये दिखाता है कि चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमने दोस्ती को चाटना है, जब हमारी मुस्लिम उम्मा सेफ नहीं होगी किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क में, तो इसका कदम क्यों नहीं उठाते लोग कि यार देखो कि अगर हमने किसी से कर्जा लेके ही, इमदाद लेके ही गुजारा करना, तो लानत है हमारे ऐसे गुजारा करने पर। क्यों नहीं उठाते लोग, क्यों नहीं? यही बात है, कोई भी ये मफाद है उन्हें, में सारी इन्वेस्टमेंट उनकी चाइना की है, सारी इन्वेस्टमेंट उनकी है। हमारे जितने भी जंगी असलात आते हैं, एरोप्लेन से लेके हमारे जितने भी वेपन्स हैं जो हमारी आर्मी वेपन यूज करती है, सब उधर से चाइना से आते हैं। देखिए चाइना को फायदा ही है ना, हम उनके साथ डील कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट होती है, हमारे पैसे उधर जाते हैं, उनके सामान इधर आते हैं, डॉलर उस तरफ जाएंगे तो उन्हें फायदा ही है। तो इन सब फायदे से हटकर हम कब सोचेंगे, कब हम एक उम्मा बनेंगे, और कब दुनिया में जितने भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है इस पर कब हम एक आवाज बनेंगे? तो ये आप ही है ना, आप मीडिया हैं, ठीक है ना। अगर वो पाकिस्तान किस लेवल पे नहीं कर रहा तो आप मीडिया, ख़ास तौर पे जो आप यूट्यूबर हैं, आप ये दूसरे चैनल्स को, ख़ास तौर पे ये एयरवाई न्यूज़, ये जियो न्यूज़, शम्मा, ये जो भी एक्सप्रेस है, जितने भी चैनल्स हैं, अगर उधर वाकई ज़्यादती हो रही है, उनको उधर बैकग्राउंड का पता है तो ज़्यादती हो रही है, तो वो आवाज़ उठानी चाहिए। ये नहीं है कि धरने की आवाज़ जो है ना हर जगह वो पहुँच रही है, लाइव कवरेज है तो उधर कवरेज अपने नुमाइंदे भेजें, उधर पाकिस्तान, उनकी पिक्चर जो है वो पूरे पाकिस्तान को पता हो, हर बंदे को पता हो कि उधर ज़्यादती हो। आपको मैं एक और आपके बात बताऊं कि चाइना दुनिया से हटकर है। चाइना में ना फेसबुक है, ना यूट्यूब है, ना ट्विटर है। चाइना अपनी वेबसाइट यूज करता है, अपने ऐप्स उसने दिए हुए, सिर्फ और सिर्फ चाइना वो ऐप्स यूज करता है। आपने कभी किसी चाइना की खबर नहीं सुनी होगी फेसबुक के ऊपर कि चाइना ने कुछ इस तरह कर दिया, चाइना ने उस तरह कर दिया। चाइना दुनिया से हटकर है। चाइना इसीलिए इस बात पर कायम करता है कि वो एथिस्ट है। वो चाइना समझता है कि हम या चाइनी हैं या तो हम इंसान हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनके नज़दीक कोई मजहब नहीं है दुनिया में, इसीलिए वो मुसलमान जो भी उधर मतलब कि चाइनी मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो उसके साथ ये जुल्म और ज्यादती करता है। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, इसी तरह ही है। लेकिन सर हमें एक चीज़ बात है, हमें एंटी पाकिस्तान भी नहीं होना चाहिए किसी वाला से। उनके जो खिलाफ उधर ज्यादती हो रही है वो उठाएं। जो पाकिस्तान के खिलाफ एंटी जो जाती है ना, वो बातें बिल्कुल आप मीडिया ना करें, और एक्सप्रेशन भी जैसे कि कौन सी बातें एंटी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? कोई भी जिस तरह की जो भी पाकिस्तान, जो जिस तरह देखे ना, इंडिया का मीडिया है वो हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया को हर मौजूद पे। अच्छी चीजों पे हम पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान कोई अच्छी चीज करेगा, कोई बड़ा काम करेगा, अगर इंडिया कोई गलत काम करेगा, हम उस पर आवाज उठाएंगे कि इंडिया में ये गलत हुआ, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ। पाकिस्तान भी तो कोई ऐसी चीज ले, कोई ऐसा इनिशिएटिव ले जिस पर हम भी बात करें कि वाकई ही पाकिस्तान दुनिया में आगे जा रहा है। अब देखेंगे पाकिस्तान की हम किस बारे में बात करें सर? अगर हम देखेंगे डॉलर 200 की सतह पर प्लस चला गया, डबल सेंचुरी मार गया। हमारी आप जीडीपी देख लें, हम बैंक करप्ट होने वाले हैं। आप देखेंगे हमारा कंपैरिजन श्रीलंका के साथ हो रहा है। जब तक हम अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे, अपने आप को मानेंगे नहीं। कश्मीर में और दीगर ममालिक में, इसराइल में, आप देखते हो कि बात करते हैं हम ज़्यादातर कि मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इस बारे में हर कोई पाकिस्तानी का जज्बा खून खोल उठता है। लेकिन जब यही बात चाइना के साथ होती है, चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है, तो हमारा मीडिया क्यों नहीं आवाज़ उठाता इस बात पर? मीडिया जो चीज़ मीडिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, जो मीडिया के लिए चीज़ बिकने थी, या जो अगर मीडिया को कुछ समझाया जाता है आपने ये चीज़ इश्तिहार में लाना है, ये नहीं लाना, मीडिया उसी चीज़ को फॉलो करता है जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट उनको दी जाती है। अब वो क्या वजह उसके पीछे, वो तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इसी तरह अगर देखा जाए तो जो वेस्ट है वो इस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता नज़र आता है चाइना के ऊपर। उनकी बजाय खामखा मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी है, जो ताइवान में उनका इशू चल रहा हो। लेकिन जो उनके अपने खास करके जो रशिया में उनके हालात, जो पॉलिसीज खराब होने की वजह से वहाँ पर हालात बिगड़े, उस पर आवाज़ नहीं उठाता था, क्योंकि उनकी अपनी मीडिया को खामोश करा देते हैं। चाइना के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाता पाकिस्तानी मीडिया? चाइना के ऊपर जो ज़्यादा ताकतवर होता है उस पर आवाज़ डालने से बंदा घबराता है थोड़ा, कसरत। तो वेपन्स हमें चाइना देता, हमारी आर्मी को देता, और हमें जो मुश्किल में होते हैं तो हमारी मदद करता। सी पैक चल रहा है,
सी पैक कॉरिडोर की वजह से भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, शायद इसीलिए तो आवाज़ तो नहीं उठा रहा। देखिए इन सबसे क्या मुसलमान इन सबसे बढ़कर नहीं है? कभी कभार जो होता है कि हम जो हमारे मुल्क के जो पॉलिसीज़ होते हैं, जो हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद ना बनाए जाते हो कि मुसलमान कौन है, मुल्क के मफाद के लिए देखते नज़र रखते बनाते जाते हैं अच्छा। कि हमने वेस्ट पे बोलना है या नहीं, इस मुल्क के खिलाफ बोलना है या नहीं बोलना। इंडिया के खिलाफ चलो, क्योंकि हमारी जो हुकूमत के सतह पर जो दुश्मनी है या जो हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, उस वजह से तो चलते रहते हैं, नोक झोंक चलती रहती है। चाइना के साथ हालात ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कारोबारी लिहाज से हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, तो वो हुकूमत के वो भी ज़हन में होता होगा कि वो कहीं बिगड़ ना जाए, हमारे अवाम का भी तो उनको ख्याल होता ही होगा कहीं ना कहीं। दूसरा, अगर कोई इस तरह का इशू आता भी है तो इखलाकी तौर पर तो जिम्मेदारी बनती है। ओके भाई, भाई ने बात करी है कि भाई ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा है और भारत बड़ा मुल्क है, इसीलिए हम लोग यानी ये सब। भाई क्वेश्चन पूछ रहा था वो कि मुसलमानों पे जो हो रहा है चाइना में, उसके बारे में आप चाइना को क्यों नहीं बोलते हो? तो भाई का जवाब सुना आप सबने। भाई का कहना है कि जो बड़ा मुल्क है, हमारा मित्र मुल्क है, मतलब साफ सीधी बात है भाई, पैसे के लिए लोग करते हैं, सीधी सीधी बात है। कोई इनको इस्लाम से मतलब नहीं है, ये सब एक छलावा है, समझ रहे हो? एक भ्रम बनाया इन्होंने कि हम इस्लाम के लिए हैं, इस्लाम की पूजा करते हैं, इस्लाम के बारे में कोई गलत बोलेगा हम करेंगे। आप नहीं कर रहे हो, सामने आपके भाई साहब क्वेश्चन कर रहे हो और आपने आंसर भी दे दिया कि क्यों नहीं करते। तो चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है, ब्रदर मुल्क है चाइना हमारा, और हाँ इसकी इकॉनमी बढ़ी है, वो हट जाएगा तो हमारी इकॉनमी गिर जाएगी। भाई ये सब फैक्ट है बिल्कुल। तो बोलो ना यार कि आप लोग ये सब नाटक करते हो, अपना धर्म को आप लाते हो पॉलिटिक्स में जान के। आपको कोई मतलब नहीं है, ना मुसलमान से मतलब, ना हिंदू से मतलब, ना किसी से मतलब नहीं, आपको पैसे से मतलब है। पैसा आपका माई बाप है और यही हकीकत है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं वीडियो में। बनती है कहीं भी जुल्म हो, चाहे वो रशिया में जो यूक्रेन का चल रहा है कहीं भी हो, ज़मीर के तौर पर तो बनते हैं, इंसान का आवाज़ हुकूमत का ही बनता है कि कुछ ना कुछ किसी तरीके से, अगर खुल्लम नहीं बोला जा सकता, खामोशी डाले इख्तियार से कि कुछ। अंदरूनी हाँ सतह पर बिल्कुल। कुछ ना कुछ करे तो, लेकिन कुछ भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात ही नहीं करते यार, कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि चाइना में जो हो रहा है। कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि नहीं यार, गलत को गलत भी नहीं कह सकते मुसलमान अब। नहीं, ये तो बहुत फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमारा ईमान है कि दुनिया ख़त्म हो गई। जो बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपको इरशाद सुनाता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कमी कोताही हो तो अल्लाह माफ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप कहीं बुराई देखो तो कोशिश करो उसे हाथ से रोकने की। अगर हाथ से रोकने की भी तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो तुम कोशिश करो कि उसको जुबान से रोकने की। अगर तुम्हारे पास जुबान से रोकने की भी ताकत नहीं है तो दिल पे इरादा करो कि ये काम बुरा है, गलत है। हम इतने लाचार हैं दुनिया में। आप देखो कि ताकतवर से ताकतवर मुल्क भी मुस्लिम का है। आप दुबई देख लो कितना आगे जा चुका है, आप सऊदी अरब देखो कितना आगे जा चुका है। माली हैसियत में हम बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप बात आती है मुसलमानों की तो कोई नहीं बोलता। क्या वजह? सब भूल चुके हैं। फ़लस्तीन पे भी इतनी ज़्यादा आवाज़ नज़र नहीं दिखाई देते, आवाज़ उठाते, हालांकि उनके अरब ममालिक, अरब बरादरान है, फिर भी कुछ इतना खास नहीं देखते। उनकी तो उल्टा इसराइल से ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल। है चीज़। बात सुने, इसकी रीजन आपको पता है कि डॉलर 200 पे चला गया, ये देखे ना, 60 रुपए पे था, बिल्कुल। अभी 200 पे अबव हो गया है। बिल्कुल। इसकी रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ, मेरी बात सुने, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में कंटिन्यूसी नहीं, जमहूरियत की नहीं है। ठीक है, कोई भी हुकूमत आती है 2-3 साल के बाद उसे पाँव खींचने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अगर हमारी 5 साल पूरी हुकूमत पूरी करे, नेक्स्ट, अब पता हो जिस तरह भारत में है, ठीक है ना? भारत में मैं आपसे भारत की बातें क्यों करता हूँ? मुझे भारत के बारे में पता, मुझे पाकिस्तान के बारे में पता। इन दोनों को मैं कंपैरिजन इसलिए करता हूँ, 1947 को हम भारत से आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद हमारा डॉलर और हमारे पैसे और पाकिस्तान के रुपए की कीमत बराबर थी। हमारे रुपए की कीमत और डॉलर की कीमत के साथ 4 रुपए 50 पैसे बनते थे। नहीं, वो बात अब बिल्कुल ठीक है। जो भारत जिस तरह कमाता है ना, मेरी बात सुन ले, भारत का एक गैर कानूनी तरीका है, वो जिस तरह वो कमाता है, जो दूसरे मुल्कों को कौन सा गैर कानूनी? वो गैर कानूनी है। इसराइल उन्हें एक्सपोर्ट करता है, जो जिस तरह पावर इसराइल हमारा दुश्मन है ना? इसराइल हमारा दुश्मन है। सिर्फ हमें भारत को छोड़ दे। अच्छा, मैं छोड़ भारत जी, मैं भारत के, मेरी बात सुने, सिर्फ और सिर्फ अपनी जमहूरियत पर हमारा छोड़। आपको लगता है कि हम भारत को दफा करेंगे या किसी भी मुल्क को दफा करेंगे? हमें उसके मुतालिक सोचना ही नहीं चाहिए। क्यों उसके मुतालिक? नहीं ना, मेरी बात सुने, हम क्यों उसके मुतालिक बात करें? हम उसके मुतालिक क्यों नहीं बात कर सकते? नहीं, क्यों ना करें? अपने मुल्क के बारे में सोचें, दूसरे हम अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। आपके कपड़े गंदे हों तो आप दूसरों के। भाई मुझे लग रहा है थप्पड़ न मार दे उसको, इतना ज्यादा इसके अंदर। आप देख रहे हो इस आदमी के अंदर जो सफेद वाला है,
इसके अंदर भाई अलग ही तरीके का ना तिलिस्म चल रहा है, आप समझ रहे हो, एकदम अलग ही नशा करके आया है बंदा। इसकी बात सुनते रहना, लास्ट में बढ़िया से बात करेंगे इस पे तो। और मुझे बीच में जानबूझ के रोकना पड़ रहा है कि यार मेरा बड़ा मन कर रहा है बोलने का बीच में, तो मैं इसलिए बार बार रोक रहा हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनो, लास्ट में करेंगे बात, हो सकता है कुछ पॉइंट मिस भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनने की जरूरत है। पे उंगली उठाना शुरू कर दें। मैं क्यों करूंगा? क्यों? मेरी बात सुने, आप अपने मुतल्लिक तो करें, हमने साफ तो करें कपड़े। जी मैं बिल्कुल साफ करूंगा। मेरी बात सुने, हमेशा अपने मुतल्लिक सोचें कि किस तरीका हमारे मुल्क में एक कंटिन्यूसली आए, कंटिन्यू सर सोच भी उधर नहीं जा सकते। इसराइल, अमेरिका, जितनी भी उसे पावर बढ़ाने के लिए उसे बनाया गया है। छोड़े उस बात को, अपने पाकिस्तान को पावर हमें बनाने के लिए आप बात छोड़े सर, बात सुन ले, आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ करें। हमारे पाकिस्तान में खाली दुआ से नहीं ना कुछ होता, जब तक हरकत नहीं करेंगे आप बरकत होगी। अल्लाह ताला ने भी कहा कि जो अवाम मैं कौन सी तारीफ की मैं नहीं, हर बात पे भारत कौन सी तारीफ? भारत क्या है? मैंने कौन सी? कुछ नहीं समझ। भाई तुम कुछ नहीं समझते भारत को, पर भारत तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। 1947 से लेकर जब तक तुम रहोगे दुनिया में तब तक तुम्हारा बाप ही रहेगा, याद रखना ये बात। मैंने तारीफ कौन सी? मैं कह रहा हूँ भारत का, मैं कुछ नहीं समझते। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कौन सी तारीफ की है? मेरे पहले बात का जवाब दे, मैंने कौन सी तारीफ? हकीकत एक ही है, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी ओनली हमारा मोटिव है, पाकिस्तान की आप मेरे साथ फैक्ट पे बात करें, भारत की तारीफ नहीं, भारत की तारीफ नहीं। अब मैं आपको कह रहा हूँ मेरे साथ फैक्ट पे बात करें, आप जज्बाती हो रहे हैं, मेरे साथ फैक्ट पे। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया हो गए, पाकिस्तान पब्लिक का, पाकिस्तान का कानून आपको लागू होता है, आप भारत की तारीफ नहीं कर सकते। चैनल अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपने इंटरव्यू देखें, आपने एक भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं की। आप मुझे जितनी भी मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आप आवाज को थोड़ा नीचे रखें, अब मैं इधर ही खड़ा हूं, मैं कसूर नहीं चला गया। अब मेरी बात सुने, फैक्ट पे बात करें मेरे साथ, मुझे बताएं कि कौन सी मैंने गलत तारीफ की, कौन सी मैंने गलत बात की। इंटरव्यू आपका, मैंने काफी आपके इंटरव्यू देखे। आप मुझे अभी बताएं, ऑन द कैमरा बताएंगे। लाखों व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, मैं लाखों व्यूअर्स देख रहे हैं। बात सुने, मैंने आपने जितने इंटरव्यू देख लें, आपने हमेशा भारत को प्रायोरिटी दी है। भारत कौन सी बात, कौन सी बात पे प्रायोरिटी दी? आप मुझे वो, आप मेरी पहले बात, मेरे पहले बात सुने, मेरे पहले पूरी बात सुने, इधर थोड़ा इस तरफ आए। ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम नाम आपका? शामिला। करती क्या है? मैं ब्यूटिशियन हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। मैडम बेसिक मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स जुल्म हो रहा है, और क्या हो रहा है? सही। उधर फलस्तीन में क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है। और कश्मीर में? हर जगह यही हालात हैं। और स्पेशली और भाई पाकिस्तान में दूध की नदियां बह रही हैं, शहद की नदियां बह रही हैं, वहां पे कोई जुल्म नहीं हो रहा, सारे मुसलमान लोग खुश हैं वहां के। ठीक है, इतने खुश हैं कि 200 का डॉलर चला गया है, पेट्रोल पे सब्सिडी जा रही है, IMF से भीख मांग रहे हैं। आगे देखेंगे वीडियो। हमें मुसलमानों पे हो रहा है। सही, हमें इंडिया का पता, हमें कश्मीर का पता, फलस्तीन का पता है। चाइना में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, चाइना पर कोई बात क्यों नहीं करता? देखिए जी, अभी तो हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि हम चाइना की बात करें, हम इंडिया की बात करें, हम कश्मीर में की बात करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अपने हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। स्पेशली अभी इस्लामाबाद चले जाए, वहाँ पे जो ये सारा धरना वगैरह हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है, ये चोर गवर्नमेंट आई हुई है, हर बंदा इमरान खान के जो चोर हैं वो खिलाफ हैं। हम इमरान खान के साथ हैं, हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। तो पाकिस्तान के बारे में कोई बात करें, फिलहाल आप दुनिया को छोड़ें। सही नहीं, मुसलमानों के ऊपर बात करना तो सबसे पहले जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आपकी पता है बात अपने घर से स्टार्ट होती है। सही। आप अपने घर से जो है वो अपने घर को ठीक करें, फिर आप किसी और की बात कर सकते हैं। अपने घर को, हमारे घर 1947 से यही करप्शन देखता आ रहा है। हम आखिरकार वो तंग आकर हम बाहर की बात कर रहे हैं। चलो हमारी बात करने से मुसलमानों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी बंदे पर असर पड़े और इस तब्दील करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कहीं तुम बुराई देखो ना, कहीं भी तुम जुल्म देखो, ज्यादती देखो, तो अगर तुम में ताकत है तो तुम उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर तुम में हाथ से रोकने की भी ताकत नहीं है, तुम उसे अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर तुम इतने कमजोर हो गए तुम जुबान से भी नहीं रोक सकते, तो तुम दिल पे इरादा करो कि ये चीज बुरी है। क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं फिलहाल ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे 1947 से या जब से हमारे हालात ख़राब हैं, तो ये हमारी अपनी लैकिंग थी। और माशाल्लाह इमरान खान ने इतनी अवेयरनेस दी है, अवाम बाहर निकली है, हमारी ख़वातीन बाहर निकली हैं, हमारी लेडीज़ बाहर निकली हैं, और हम सिर्फ इसलिए बाहर निकले हैं कि हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, और हम किसी के अंडर रह के अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकते। एक इंडिपेंडेंट लाइफ हम गुजारना चाहते हैं, और ये सारी अवेयरनेस जो है, एक ग्रेट लीडर हमारे पास आया है जिसका नाम है इमरान खान, और उसकी वजह से हम सारे बाहर निकले हैं। तो ये हालात किसी और ने आके हमारे ठीक नहीं करने, हमने खुद से आके ये हालात ठीक करने हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अभी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, मीडिया का दौर है, और इसके अलावा जो है अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह अब हमारे हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।
तो भाई इसी के साथ वीडियो होती है एंड। और दीदी की पहले तो बात दीदी से शुरू करेंगे, जो मोहतरमा थी, कह रही थी मैं ब्यूटिशियन हूँ। यार मैंने सुना है कि इस्लाम में ये सब हराम होता है, तो क्या सही बात है? अगर ऐसा है तो आप हराम वाले काम मत करो, ठीक है? पहली बात तो आप यही मुसलमान, अब वो खारिज करते हैं हम इस्लाम से, ठीक है भाई। और अब बात करेंगे उन भाई साहब की जो सफेद कुर्ते में थे, आप क्या कहेंगे? मैं तो बीच बीच में बोल रहा था इसीलिए। भाई वो उनकी बात अगर मैं करूँ तो भाई उनका तो बस यही था कि उन्हें तो बस गुस्सा दिखाना था, ठीक है? और जैसे ही भारत का नाम आता ना वहाँ पे, तो भाई उनका गुस्सा एकदम और ज्यादा फूट जाता है। बात क्या हो रही थी कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म क्यों हो रहे थे, इस पूरी वीडियो में टॉपिक हटा के इंडिया पे शिफ्ट कर दिया। हाँ, ये पूरी वीडियो में भाई जिससे पूछा गया वो चाइना के बारे में बोल रहे हैं, नहीं मुंह पे लग रहे हैं ताले। मैं बीच में यूं ही कर रहा था कि देखो मुंह पे ताले लग गए, क्योंकि चाइना इनको देता है भैया बिरयानी, इनको पैसा देता है, पैसा इनकी इकोनॉमी चला रहा है। चाइना निकालता है इनकी किडनियां और फिर देता है बिरयानी। बिल्कुल, और इनको चला रहा है भाई। IMF में अभी गए हुए लोग, इनको पता नहीं। वो भाई बात कर रहे थे सफेद जो कुर्ते में थे कि भारत की तारीफ नहीं सुन सकते, भारत कौन है? तो मैंने रोक के बोला था भारत है भाई तुम्हारा बाप, अब्बा जान जिसे तुम कहते हो वो तुम्हारे पिताजी हैं, और तुम 1947 में हम लोगों ने तुमको पैदा किया, तुम दुनिया में थे ही नहीं। और भारत की कोई तारीफ नहीं करता, भारत की सब भाई जो फैक्ट होते हैं ना वो बताते हैं। फैक्ट पे बात करो। और ये भाई अगर तुमसे फैक्ट पे बात कर रहे हैं तो जवाब देने लायक है ही नहीं पाकिस्तानी एक भी। आप देख रहे होगे खुद ही, जैसी फैक्ट सामने आता तिलमिला उठते हैं, क्योंकि अपनी दुनिया में ही है भाई, अपनी ही दुनिया में। बात कर रहे थे जर्नलिस्ट है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको मैं बता दूं पाकिस्तान के अचीवमेंट्स। जर्नलिस्ट 1990 से लेकर शायद 2018-17 की कोई रिपोर्ट थी, 138 जर्नलिस्ट मार दिए गए पाकिस्तान में। प्रेस फ्रीडम में इनकी रैंक 145 है। इंडिया की भी कुछ खास अच्छी नहीं, 142 ही हम लोग है, पर इनसे बेटर है हम लोग उसमें भी, ठीक है भाई। वहां पे जर्नलिस्ट मार दिए जाते हैं, बहुत ही वर्स्ट कंट्री है जर्नलिस्ट के लिए। जो अभी हाल फिलहाल में शायद जनवरी-फरवरी में कोई हसनैन शाह को गोली मारी गई है या कुछ किया है वहां पे दो। तो लेटेस्ट बता रहा हूँ जनवरी-फरवरी की खबर, जो बताओ ऐसा ऐसा हामिद वीर पे गोली चलाई थी इन लोगों ने, वहां के न्यूज एंकर है बहुत बड़े। तो ये सब भाई इनका सिस्टम है। और आप पूरा देखो टॉपिक, चाइना पे तो बोलना ही नहीं चाह रहा कोई। बोलो ना यार, क्या हुआ? मुंह में जबान नहीं है? पता है चाइना की बात कर रहे थे, चाइना से पूछा गया था चाइना के बारे में एक भाई से, मतलब कि भाई आप बताएं कि आपका क्या कहना है कि जो चाइना में जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों पे, आप क्या कहना चाहेंगे, ठीक है? तो उन्होंने पता क्या बोला कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम नहीं बोल सकते भाई, चाइना एक बड़ा देश है। अरे वो सब छोड़ो यार, पैसा। बस ये बताओ कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे, ये पूछा था क्वेश्चन। बस यही क्वेश्चन था, वो नहीं उठा पाएंगे। उनको पता ना जमीर होना चाहिए, इनका ना सारा जमीर जागता है सिर्फ कश्मीर के लिए और इंडिया के मुस्लिमों के लिए। अबे तुमसे ज्यादा कैपेबल है यहाँ के मुस्लिम लोग भी, ठीक है ना भाई? थोड़े बहुत विवाद हर जगह होते हैं, मेजोरिटी उठा के देख लो, तुमसे ज्यादा लोग रहते हैं, तुमसे ज्यादा हाई पोस्ट पे पहुंचे हुए हैं। इंडिया की हर बड़ी पोस्ट पे आपको मुस्लिम लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि धर्म देख के हम बोले कि भाई इसको देनी है जगह, उसको नहीं देनी। तुम्हारा तो यार कंट्री इस्लामिक कंट्री है पूरा, और तुम्हारे यहाँ हालात देखो, तुम्हारा इस्लाम के क्या कर दिया है तुमने हाल। तुमको अपने मक्का मदीने के भी ना फिक्र नहीं थी। अभी जो अभी चोर वहां पे जाके तुम लोगों ने बोला केस वेस, सबसे पाक जगह थी आप लोगों की, तुम लोगों की ये भाई है भाई, मतलब दोगले लोग हो यार तुम लोग, दोगले। जो तुम्हें अच्छा भाई कुछ समझा रहा है तुम उसको सुनना ही नहीं चाहते, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। यही तो प्रॉब्लम ये भाई जो जिनकी वीडियो है ये डेली स्वैग की, ये भाई उनको लगातार बोल रहा है कि आप बताओ हम करेंगे। और सही बात है, भारत कुछ गलत करता है भाई, बोलना बनता है, आप बोलो हम सुनेंगे। सच में गलत होना चाहिए, फालतू का गफलत में मत जियो आप लोग कि यार वो गलत है ये गलत है। आप देखो फैक्ट्स देखो ना, पढ़ा करो भाई, निकल जाओ। पाकिस्तान के जो लोग हैं ना भाई, वो फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, वो सच्चाई सुनना चाहते ही नहीं है, ठीक है? कुछ भी जो उनका रुपया गिरा हुआ है, जो भी इनकी देश की लोग ही गिरे हुए यार, रुपया गिरेगा ही गिरेगा, जो भी देश इनका चल रहा है ना, जैसा भी, वो लोग सुनना चाहते नहीं है। अभी देखा क्या हुआ था, इमरान खान के ब्लाइंड फैंस थी भाई, वो ब्लाइंड फैन थी बंदी, कह रही इमरान खान ने इतना कुछ कर दिया, इमरान खान ने अवेयरनेस फैला दी। इनको ये नहीं पता कि इमरान खान ने जितना लोन 70 साल में पाकिस्तान ने लिया था, इन्होंने 4 साल में ले लिया। इनको पता कोई भाई दूर दूर तक कोई इनका कुछ नहीं। इमरान खान सक्सेसफुल है भाई, अपनी जो पब्लिसिटी उन्होंने की वो अपने काम में तो सक्सेसफुल है, मानना पड़ेगा। इनके हिसाब से किसी को ग्लोरीफाई कर दिया ना तो ये लोग बस। और मैं तो पूरा भाई है कि गजब यार, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भैया, तुम गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हो? गोल पोस्ट एक ही है। आपसे पूछा कि चाइना के बारे में बोलो, चाइना के बारे में जो जिनजियांग प्रांत है ना उनका, उइगर मुस्लिमों के साथ क्या कर रहे हैं, जाके उसके बारे में बात करो। वहां पे डिटेंशन कैंपों में रखा हुआ है, उसकी बात करो। दम हो ना, अगर एक बाप के औलाद हो तुम लोग तो उसके बारे में बात करके दिखाओ भाई। यार ऑब्वियसली बात है भाई, तुम मुस्लिम बहुत करते हो, इस्लाम क्यों नहीं बोल रहे हो? सबके बारे में बोलो। इस्लामोफोबिया फैल रहा है भाई, अब तुम्हें वर्ल्ड में पूरी जगह ऐसे नफरत के नकारों को देखा जा रहा है, तुम्हारे खिलाफ जुल्म हो रहा है, ठीक है? बट जब चाइना कर रहा है वही चीज, सेम चीज, तो वही बोलो ना।
पैसा, तुम्हें कोई इस्लाम से मतलब नहीं है भाई, तुम्हें कोई इस्लाम कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, धर्म कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। धर्म का मतलब पैसा है, सिर्फ मुझे पता है। और भारत से तो तुम्हारी राइवलरी है बस, 1947 से आपके दिमाग में जो बिठाया गया है। फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि इंडिया वाले आपके साथ अच्छे से व्यवहार करें, कैसे कर सकते हैं? इस पूरी वीडियो में कितनी बार मुसलमान मुसलमान शब्द का जिक्र है? अगर यही चीज ये बंदा जो डेली स्वैग वाला बंदा है, अगर ये बोलता है कि इंडिया में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, आपका कहना चाहिए? बहुत बोलते हैं, इतना भोगते हैं ना, इतना भोगते हैं कि भाई क्या ही बताओ। इंडियन मुस्लिम भाई और बहनों जो भी आप देखो, रिप्लाई दिया करो ऐसो को दबा के, बताओ क्या हो रहा है। इंडियन मुस्लिम जो इंडिया में है ना, तुमसे बहुत अच्छे हैं वो लोग, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं वो लोग, तुमसे अच्छे लोग भी हैं वो। हमारे अंदर के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ लोग हर रिलीजन में बुरे लोग होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो है ना, मेजोरिटी जो है ना मुस्लिम्स की इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। जहाँ पे फैक्ट पे बात करोगे ना, तुम कहीं नहीं टिकते हो भाई, कहीं नहीं। आपको मैं मुस्लिम लोगों के एग्जांपल दे दूं ना, अगर भारत में अजीम प्रेम जी विप्रो के मालिक है, विप्रो उठा के देख लेना कहाँ पे रैंक करती है आईटी फील्ड में, ठीक है भाई? पढ़ना एक बार, एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ना, हमारी बॉक्सर जीती हैं अभी, उनके बारे में पढ़ना। हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस वाली पोस्ट पे। आप बताओ, हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं देखते? तुम्हारे दिमाग में जहर है कि धर्म 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 धर्म, कुछ नहीं देखता धर्म। इंसान अच्छा होना चाहिए, हम लोग नियत देखते हैं, इंसानियत देखते हैं और नियत देखते हैं। जहां पे वो चीज मिलती है वो फिर किसी भी धर्म को कोई मायने नहीं करता। किसी भी बंदे के अंदर देश के प्रति प्रेम है ना, तो बस वही धर्म है हमारे लिए। यही धर्म है, इंसानियत धर्म है। और नियत अच्छी होगी तो आप कोई मतलब नहीं, आप किस पंथ मजहब जात से आते हो, यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं। सर पे बैठाते हैं लोग। बॉलीवुड के तीनों एक्टर्स आप देख लो, खान है, तीनों जो बड़े बड़े नाम आप लोग जानते हो। क्या हिंदू मुल्क में आपके हिसाब से, अगर आप हिंदू मुस्लिम देख रहे हो, हर चीज में आपको एक तो प्रॉब्लम है। मुझे तो डर लगता है कि आप कहीं आपके यहाँ पे ना एक्सपोर्ट करके कोई स्टील आप उसमें भी ना देख लो कि यार स्टील हिंदू है मुस्लिम है। आपका दिमाग इतना खराब है। ऐसे पाकिस्तान में कोई भी ऐसे लीडर नहीं देखा जो हिंदू हो या फिर सिख हो, कोई बहुत कम होते हैं यार, कहने के लिए होते हैं, वो भी नहीं होते। सारे टॉप पोस्ट पे तुम्हारे कहीं नहीं है तुम्हारे। और जहां तक आप बात करो माइनॉरिटीज की, तो भाई उठा के देख लेना इंडिया में किस तरीके से वो लोग ग्रो कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और आपके देश में खत्म होते जा रहे हैं दूसरे रिलीजन। इंडिया में आज भी भाई सुप्रीम कोर्ट की सुनी जाती है। कोई भी रिलीजन का बंदा होता है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करता है। तुम्हारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट वालों को भी गोली मार देते हैं, सुनने में आया था। है भाई, जजों को ही पेल देते हो तुम लोग यार। अबे यार, तुम लोग बनाना रिपब्लिक को, तुम अपने एक ना बबल बनाया तुमने एक झूठ का, अपने मुल्क के अंदर एक बबल बनाया झूठ का, उसके अंदर तुम्हारी सारी पब्लिक है। उन पब्लिक का जिस दिन बबल फोड़ने की कोई कोशिश करता है ना, तुम्हारे खुद के रिपोर्टर्स इतने अच्छे थे जो सच दिखाते थे, तुमने उनको मार दिया क्योंकि तुम सुनना ही नहीं चाहता। भाई तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहा, अगर तुम उनकी सुन रहे होते ना अगर आज, तो इस पोजीशन में नहीं होते जहाँ पे अभी पड़े हुए हो तुम लोग। याद रखना ये बात। मैंने तो यार वीडियो, मैंने कहा यार क्यों रिकमेंड किया, मैं समझ गया जब शुरुआत में कमिंग अप में देख लिया, मैंने कहा अच्छा भाई ये किया है भाई साहब ने। यार देखो आप जहर देखो बंदों के अंदर, एक दो बंदे अच्छे उनसे कुछ नहीं, मेजोरिटी खराब पीपल। मेरे को तो लग रहा है ठीक ठाक फैमिली से लग रहा था ये बंदा देख के। तो ये भाई समझा रहा है, जो डेली स्वेग वाला भाई है, समझा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, गलत बात पे गलत। जब कुछ अच्छा है ही नहीं तो कहां से बात करोगे? अच्छा होता तो बोला भी जाएगा भाई। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ना, वो अपनी देश के बारे में पढ़ें, देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है उसके बारे में पढ़ें, और चाइना क्या कर रहा है मुस्लिम्स के अगेंस्ट पढ़ना ही जरूरी है भाई। पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? मदरसे में पहले पढ़ाई बंद करें करना, मदरसे में अगर जाते हो। और ये इमरान खान जो इतना करते हो, अरे अच्छी बात है यार, बुलाओ उसको, हम चाहते हैं उसे लेकर आओ यार। अभी तो तुम्हारे आज ही की बता रहा हूँ यार, आज तुम्हारे वहां पे आर्मी डिप्लॉय कर दी है तुम्हारे उसमें कैपिटल में। बताओ इससे बुरा हालत क्या लोगे? वो जो काम इंडिया नहीं कर पा रहा था ना, वो तुम लोगों ने खुद कर दिया। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहो, फोड़ दो, मतलब जला दो अपनी पार्लियामेंट, अपनी कोर्ट जला दो, अपनी फौज को गाली दो, करो बहुत बढ़िया, हमारा काम आसान कर रहे हो तुम बहुत। ये है तुम्हारी सोच, घटिया लोगो तुम। यहीं तक वीडियो रखूंगा, इसके आगे नहीं बोलना चाहता मैं और कुछ। तो ये था वीडियो, इस्लाम पे बात हो रही थी कि चाइना में जो मुस्लिम्स पे जुल्म हो रहे हैं भाई, उसके अगेंस्ट कुछ बोलो आप लोग। तो ये लोग उसके अगेंस्ट तो नहीं बोल रहे थे, इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे थे, क्योंकि भारत का नाम आते ही सब तिलमिला जाते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। और बात करने लग जाते हैं कि इंडिया में जो मुस्लिम्स पे जुल्म हो रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इंडिया के जो मुस्लिम्स, इंडिया में मुस्लिमों पे जुल्म नहीं हो रहा है। आतंकवाद कोई भी उठाएगा गोली से निपटाया जाएगा, याद रखना। जो भी आतंक के रास्ते पे जाएगा, बात कोई भी हो, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जो उठाएगा गन उसको भी गन से सामना किया जाएगा, उसको निपटा दिया जाएगा भाई। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। हमें तो सुन के काफी खराब लगा इनके जो विचार हैं,
जो ये लोग पूछ कुछ और रहे थे, बता कुछ और रहे थे। रिएक्शन है इनका। पाकिस्तान ऐसा ही है क्योंकि वे लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो ये था वीडियो, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।